जय हिंद एवरीवन। अगर आप लोग का भी एग्जाम 22 अप्रैल 2024 के होने वाला है, अगर आप लोग इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो आप लोग के पास मात्र आज से 15 दिन बच गया है और 15 दिन का इस जंग में आप लोग को प्रैक्टिस और जो कुछ भी करना है क्योंकि आप लोग का एग्जाम निकलना है। तो मैं बता दूं कि आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ साथ न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न के साथ ये प्रैक्टिस सेशन लेकर आ गए हैं। तो आप लोग को करना क्या है कि इस प्रैक्टिस के हर एक प्रश्न को प्रैक्टिस लगाना है और सही सही उत्तर भी देना है और साथ में एनालिसिस भी करना है कि आप लोग स्कोर कितना करते हैं, क्योंकि स्कोर जचना भी आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने प्रैक्टिस सेशन के प्रश्नों पर। आप लोग को टारगेट है 22 अप्रैल 2024 को किसी भी हाल में एग्जाम को क्लियर करना। तो दिए गए प्रैक्टिस सेट सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ साथ नए प्रश्न भी देखने को यहां पर मिलेगा। तो जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, प्रश्न में पूछा गया है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। और इस टाइप के प्रश्न कभी कभी आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के साथ ही आप लोग का प्रैक्टिस के प्रश्न सेट करता हूं। और यहां पर ऑप्शन में दिया गया है असफ जा, इस्माइल मुलक या देव राय, जयमोरिया या कृष्ण देव राय। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है और जब मैं बताऊं तो आप लोग को मैच भी करना है कि आप लोग सही किए हैं या रॉन्ग किए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का जयमोरियन हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है। ये 100% सही उत्तर है। अगर आप लोग किए हैं तो डेफिनेटली करेक्ट है। चलते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न पर। इसी तरह हम लोग एक एक प्रश्न को ऑनेस्टली तरीका से पूरे प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे और अपने सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है सेकंड नंबर के 1971 के भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे। और जनरल जी लोग का नाम भी दिया गया है, जे मानकेशा, जे.एन. चौधरी या पी.पी. कुमार मंगलम या टी.एन. रैना। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर था 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल जे मानकेशा थे, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहे हैं। ये डेफिनेटली करेक्ट उत्तर है। चलते हैं थर्ड नंबर प्रश्न पर। और 3 नंबर प्रश्न ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इंडियन आर्मी के एग्जाम में क्या गया है, पूछा गया है। प्रश्न है कि बीएसएफ का पूरा नाम क्या है। कभी कभी आप लोग को फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है और यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए सीमा, ये हटा दीजिए, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सहयोग बल या सीमा संतुलन बल या इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में सही आप लोग को बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। बीएसएफ का पूरा नाम सीमा सुरक्षा बल होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। सीआरपीएफ का भी आप लोग याद रखिएगा, आर्मी का तो आर्मी ठीक है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इस सभी को याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। ऑप्शन के देखते हुए आप लोग करेक्ट कर लेंगे। 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 4 नंबर प्रश्न पर पूछा गया है आप लोग से कि बालकोट स्थान किस देश में स्थित है। और देशों का नाम है श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। इनका करेक्ट उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप लोग का पाकिस्तान में बालकोट स्थान है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। इन चारों देशों का ये पड़ोसी देश है हमारे भारत के, और इन चारों पड़ोसी देश का आप लोग मुद्रा भी याद रखिएगा, सांसद भी याद रखिएगा। और ये अगर याद नहीं है तो हमारे चैनल पर इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाकर सेंड किए हैं, आप लोग वहां पर जाकर उसको पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस लगा सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पर देख सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 5 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा जाए कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। और ऑप्शन में ए.एम. अयंगर, जीबी मंगलवाकर या हुकुम सिंह या संजीवा रेड्डी। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा तो आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग को जीबी मावलंकर हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली 100% ये सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पर। वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था। और ऑप्शन में दिया गया राजा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह, राजा भगवान दास या राजा जय सिंह। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा था, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिखाई पड़ रहे हैं। ये सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर पर चलते हैं। और 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं। और ऑप्शन भाषा में दिया गया है पाली, संस्कृतिक, अरेमेइक या प्राकृत। इन चारों ऑप्शन में चारों भाषाओं में कौन सा भाषा करेक्ट होगा इस प्रश्न का आप लोग को जल्दी से बताइए। आप लोग को हर प्रश्न में 5 सेकंड का टाइम दिया रहता है सोचने के लिए, तो 5 सेकंड का टाइम आप लोग ले लीजिए। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आप लोग का पाली हो जाएगा, जो पाली भाषा में आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं तो पाली भाषा में, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पर चलते हैं और 8 नंबर प्रश्न में आप लोग को दिखाई दे रहा है कि प्रश्न पूछा गया कि भारत में लड़की लड़के की क्रमशः शादी की न्यूनतम आयु क्या है। और ऑप्शन में दिए गए 15-20 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, 20 से 22 वर्ष, 16 से 18 वर्ष। इसका मतलब पहले जो है वो लड़की लोग का आप लोग का आयु दिया गया है और सेकंड में लड़के लोग का। तो इन ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। लड़का का आयु 21 वर्ष होना चाहिए और लड़की का 18 वर्ष, यानी आप लोग को जहां ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पर चलते हैं और 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। और ऑप्शन में दिए गए दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, दमन और दीव। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आप लोग का लद्दाख हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी में सही उत्तर दिया गया है। 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। और ऑप्शन में दिए गए भारत, श्रीलंका, इजराइल, पाकिस्तान। इन चारों देशों में कौन सा देश है जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो इस प्रश्न का जल्दी से आप लोग करेक्ट उत्तर बताइए। और जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। प्रॉपर तरीके से इंडियन आर्मी की तैयारी और इस बार के सिलेक्शन पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। हर क्लास का PDF ऑन टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग के पास पहुंचाया जाएगा और टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो चाहे इंडियन आर्मी से कोई भी रिलेटेड हो, वो आप लोग को सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन यानी टेलीग्राम के माध्यम और यूट्यूब के माध्यम से आप लोग के पास पहुंचाते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर भी आप लोग को बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का श्रीलंका वो देश है जो पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। और श्रीलंका का जो मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया है, ये भी याद रखिएगा। पाकिस्तान के पाकिस्तानी रुपया, भारत का रुपया, ठीक है, ये याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। इसका सही उत्तर आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का देहरादून हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर होगा। अब देहरादून से 2 प्रश्न आप लोग को बता देते हैं। एक तो आप लोग का IMA पूछेगा, ठीक है, IMA पूछेगा कि IMA कहां पर स्थित है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो ये आप लोग का देहरादून में स्थित है, ये याद रखना है। और दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है पूछ सकता है, क्योंकि 2023 में आप लोग से पूछा गया था। दिल्ली यमुना नदी किनारे स्थित है, ये भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये 2 से 3 बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये आप लोग को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पर। और 12 नंबर प्रश्न में आप लोग देख रहे हैं कि प्रश्न पूछा गया कि भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, चाहे कोई भी ट्रेड्स हो, ये ऑल ट्रेड्स का प्रैक्टिस चलता है, ठीक है। GK GS हर ट्रेड्स में पूछे जाते हैं। और ऑप्शन में दिया गया जमशेदपुर तथा पेरमपुर, या कपूरथला तथा पेरम, और हैदराबाद तथा पेरमपुर, या वाराणसी तथा पेरमपुर। अब बताइए इस चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को चूज किए तो डेफिनेटली करेक्ट किए हैं। 13 नंबर प्रश्न, नारा से रिलेटेड प्रश्न, एक इंडियन आर्मी का हर बार प्रश्न पूछा जाता है। मैं बता दूं कि अगर आप लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस अभी तक नहीं कर रहे हैं तो आप लोग बहुत पीछे हो रहे हैं। इस चैनल पर आप लोग को एक प्ले लिस्ट दिखाई देगा, वहां पर टॉपिक वाइज मात्र 15-15 मिनट का क्लास है। अगर आप लोग 1 घंटा भी कीजिएगा तो 3 से 4 क्लास यहाँ पर खत्म कर सकते हैं और आप लोग का टॉपिक भी कंप्लीट होता जाएगा। वही प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस करवाया गया है जो आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं और प्रैक्टिस लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत ही कम है। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। और ऑप्शन में दिए गए जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी। इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर राजीव गांधी हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे पहले दिए थे, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। कितने लोग अटल बिहारी वाजपेयी पर भी क्लिक करेंगे तो वो बाद में दिए थे। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर और 14 नंबर प्रश्न पर। और 14 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक प्रश्न आप लोग के हमेशा इंडियन आर्मी के एग्जाम में ऑल ट्रेड्स में पूछा है और इस बार भी पूछेगा, इसीलिए ये प्रश्न आप लोग के लिए पूछा गया कि बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में कुश्ती,
निशानेबाजी या मुक्केबाजी या फुटबॉल। अब इनमें आप लोग को चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का कुश्ती, बजरंग पुनिया कुश्ती है और गोल्ड मेडलिस्ट भी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। और यहाँ पर कभी कभी आप लोग को गीता फोगाट से भी पूछा जाता है, तो वो भी कुश्ती से रिलेटेड संबंधित रखती है। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। ISI एजेंसी किस देश से जुड़ी हुई है, ये प्रश्न पूछा गया है 15 नंबर में। ISI एजेंसी किस देश से जुड़ी हुई है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका। 1 से 15 तक आप लोग को जीके का प्रैक्टिस करवाया जाता है और 16 से 30 तक जीएस, क्योंकि जीएस सेशन भी इंपॉर्टेंट है। और कल आप लोग को 9 बजे, मैं बता दूं, कल 9 बजे आप लोग को स्पेशल विज्ञान का क्लास चलने वाला है, जिसमें आप लोग को टॉप 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, वो भी यूनिट से रिलेटेड, जो कि एक प्रश्न वहां से हमेशा पूछा गया है इंडियन आर्मी के एग्जाम में। और यहां पर आप लोग को ऑप्शन भी बता दिया, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को जल्दी से बताना है। देखिए, ISI एजेंसी पाकिस्तान देश से जुड़ी हुई है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 16 नंबर। और विज्ञान वाला सेशन में आप लोग पूछ जाइए और विज्ञान वाला सेशन का आप सही उत्तर बताते चलिए और एनालिसिस भी साथ में और नोट डाउन भी करते चलिएगा कितना स्कोर करते हैं। 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि किसी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक कहां होगी? और ऑप्शन में दिए गए सभी जगह समान, शुरुआत में सबसे ज्यादा होता है और जमीन पर सबसे ज्यादा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर जो होगा आप लोग का, शुरुआत में सबसे ज्यादा होता है। किसी भी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक शुरुआत में सबसे ज्यादा होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पर चलते हैं। और 17 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बनाई जा सकती है? और ऑप्शन दिए गए सोडियम, चांदी, सोना, तांबा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर Na, जिसको सोडियम बोलते हैं, आप लोग के ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अदर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 18 नंबर पर। 18 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? और ऑप्शन में दिए गए असोनाल चुंबक, क्षण चुंबक, विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक। इन चारों चुंबकों में से कौन सा करेक्ट चुंबक है जिसमें विद्युत घंटी में उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है? तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर अगर आप बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। अस्थायी चुंबक हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है। ये डेफिनेटली 100% करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग चूज किए हैं तो यहाँ पर 2 नंबर मिल सकता है। जीटी की तैयारी करते हैं तो एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है, और टेक्निकल कलर का तैयारी करते हो तो एक प्रश्न पर 4 नंबर मिलता है सही करने पर। ठीक है, याद रखिएगा, ये आप लोग को एनालिसिस करने में अच्छा रहेगा। 19 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 19 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सूर्य ग्रहण कब होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, और इस टाइप के प्रश्न इंडियन आर्मी में पूछा गया है और ये प्रीवियस ईयर भी प्रश्न है। वर्ष में एक बार, जब चंद्रमा अपनी पूरी अवस्था में हो, या जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरे, या जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण गुजरता है, तो सूर्य ग्रहण होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का इंतजार कर रहा है, जल्दी से इसका प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न अगर आप लोग से 22 अप्रैल के एग्जाम में हूबहू यही आ जाए और पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंजन को ठंडा करता है, तो आप लोग करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन भी पढ़कर सुना देते हैं। रेडिएटर, बैटरी, गियर्स बॉक्स या ओडोमीटर। तो इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। रेडिएटर में से, रेडिएटर है जो आप लोग के इंजन को ठंडा करता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस सही उत्तर होगा। कभी कभी देखते हो रेडिएटर में पानी भी डाला जाता है। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पर। और 21 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम, मेघाच्छादित मौसम, आर्द्र मौसम या अनार्द्र मौसम। और इन चारों मौसमों में से कौन सा मौसम करेक्ट आंसर होगा जल्दी से आप लोग को बताना है। डेफिनेटली करेक्ट आंसर इसका साफ मौसम हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर पर पूछा गया प्रश्न है कि मरीचिका, जिसको प्रकाशीय दृष्टि भ्रम भी बोलते हैं, होने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या प्रकाश का अपवर्तन, या प्रकाश बिखराव। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। और 23 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? और ऑप्शन में दिए गए गैलीलियो, J.L. बेयर्ड या कोपरनिकस, या ऑप्शन नंबर डी है केपलर। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर बता दिए हैं तो डियर फ्रेंड्स मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर कोपरनिकस हो जाएगा, जो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर है। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पर।
और 24 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि उन्नतोदर शीशे से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा ब्लैंक होता है, वास्तविक और उल्टा, अप्रतिबिंबित और सीधा, वास्तविक और सीधा, या अप्रतिबिंबित और उल्टा। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताना है। इस टाइप के प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में हमेशा पूछा है और आगे भी पूछेगा और देखने को मिलेगा आप लोग के एग्जाम में, देखिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आप लोग को अप्रतिबिंबित और सीधा हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर अगर आप लोग चूज किए तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 25 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या उत्पन्न करता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। इसका सही उत्तर आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उत्पन्न करता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पर और 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न में पूछा गया कि आवर्त सारणी में रासायनिक तत्वों को उनकी परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या में किसने व्यवस्थित किया। मेंडलीफ, मोसले, न्यूलैंड्स या पोस्ट। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो इसका मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर मेंडलीफ हो जाएगा, जो आवर्त सारणी में रासायनिक तत्वों को उनकी परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या में मेंडलीफ व्यवस्थित किया है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। 27 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 27 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ईंधन के लिए उपयोग आता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, CH3COOH, या यहाँ पर C4, देखिए ये इस टाइप से लिखा गया है C4H10, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो ईंधन के उपयोग में आता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा CO2, ठीक है। चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पर और 28 नंबर प्रश्न में आप लोग को करेक्ट उत्तर बताना है। प्रश्न में पूछा गया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलेगी। H2, Cl2, CO2 या O2। देखिए हाइड्रोजन, क्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। यहाँ पर H2 इस टाइप के लिखा है, Cl2 ऐसे लिखा है, CO2 ऐसे लिखा है, O2 ऐसे लिखा है। ये आप लोग को ऑप्शन में इस टाइप के लिखा गया है, बस यहाँ पर सीधा लिख दिया गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। अब आप लोग को बताना है इसका सही उत्तर। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को जल्दी से बताना है। इसका जो सही उत्तर है आप लोग का मैं बता दूं तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। और सॉरी फॉर दिस, क्योंकि 27 नंबर प्रश्न का ईंधन के लिए उपयोग में आता है C4H10, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। 29 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है डॉक्टर के हेडलैम्प, खोज प्रकाश, कार के हेडलाइट या ड्राइवर की सीट के बगल में। उत्तल दर्पण कहाँ उपयोग किया जाता है, और ये प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में ऑलरेडी 2 से 3 बार पूछा गया है। इसीलिए मैं आप लोग को प्रीवियस प्रश्न भी कराता हूँ कि आप लोग देखें और समझे कि इस टाइप के प्रश्न ऑलरेडी पीछे पूछा गया तो आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 75% प्रीवियस ईयर प्रश्न इंडियन आर्मी में रिपीट करता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, रिपीट करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। देखिए ड्राइवर की सीट के जो बगल में जो आप लोग को आईना मिरर लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर है। और दाढ़ी बनाने में हम लोग जो दर्पण का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग अवतल दर्पण करते हैं। और ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 30 नंबर प्रश्न में आप पूछा गया कि सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है, Na, Ag, AuCl। तो अभी आप लोग को कुछ प्रश्नों के पहले मैं बताया था सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है, तो इसका Na होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि थंबनेल में 50 प्रश्न का प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं बट करा रहे हैं 30 प्रश्न। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आज बता दूं कि आप लोग को बाकी के 20 प्रश्न आप लोग को ऑन टेलीग्राम पर मैं दे देता हूं। टेलीग्राम पर आप लोग को मैथ और रीजनिंग का प्रश्न रहता है, वहां पर उसको प्रैक्टिस करना है आप लोग को, क्योंकि वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आप लोग के एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है और उसी लेवल का 2024 में भी पूछा जाएगा। और हो बहु मैं आप लोग को एग्जाम से और कुछ दिन पहले जो आप लोग को करंट में बताऊंगा को वो टॉपिक के कुछ फार्मूले हैं जो उसको आप लोग को याद रखना है और वहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा हूबहू। तो आप लोग यहाँ पर जल्दी से बताइए कि आप लोग टोटल 30 प्रश्न जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस किए, तो इसमें आप लोग स्कोर अगर 25 प्लस कर रहे हैं तो आप लोग का इस बार फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता, यानी आप लोग का एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब आप लोग को 20 प्रश्न जो आप लोग को टेलीग्राम पर देंगे उसको आप लोग कितना स्कोर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम से। मेरा वही टेलीग्राम ओम प्रकाश का
थी है, लिंक है, वहाँ पर से जाकर ऐड कर सकते हैं और वहाँ पर आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, आंसर की भी डाल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, करना क्या है, इस प्रैक्टिस अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक जल्दी से कर दीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं प्रैक्टिस आप लोग के लिए क्वेश्चन सेट करता हूँ। और कमेंट में अपने स्कोर के साथ साथ फीडबैक भी जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, ताकि आपके साथ साथ वो भी प्रैक्टिस करें और स्कोर आप दोनों लोग जांच ले कि कितना स्कोर करते हैं और किस लेवल की तैयारी पहुंच गई है और कितनी कमी है। जिनको कुछ भी नहीं होता है, बस वो आप 15 दिन जितने मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसको अटेंड जरूर कीजिए। मेरे क्लास पर जाइए, मैराथन क्लास वहाँ पर छोड़ा गया टॉप 100 प्रश्नों को, उसको भी कीजिए, टॉपिक वाइज को भी कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, मात्र 15 दिन की जंग है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।